नमस्कार। एलएनजी पावर प्लांट जो अंडमान एंड निकोबार में लगने जा रहा है, वो हमारे द्वीप के लिए कितना ज़रूरी है और इससे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये जानने के लिए हमने कुछ प्रमुख लोगों से बातें की। 50 मेगावाट का जो होप टाउन में एक प्लान था एलएनजी प्लांट का जी। वो क्योंकि 2019 में 18-19 में ये 18 इसका में। 18 में इसका फाउंडेशन रखा गया था और कुछ कारणवश से ये पेंडिंग में चला गया था। बाद में सुनने में आया कि कैंसिल भी हो रहा कैंसल है, हो गया। पर अभी फिर से ये रिवाइवल है। हमारे द्वीपों के सांसद श्री विष्णुभद्र जी ने आने के बाद इस मुद्दे को दोबारा से उठाया है और अगर ये प्रोजेक्ट बन के रिवाइव होके आ जाता है तो ये पूरा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक रिवाइवल होगा और ये पावर के जो शॉर्टफॉल्स हैं उसको ये कवर अप कर पाएगा। इससे बहुत फ़ायदा है हम लोगों को। आप डीजल का मुकाबले गैस का बहुत कम रेट है, जी। तो एलएनजी बहुत सस्ता है और उससे हम लोग का ये कंपनी को दिया था एलएनजी का प्रोजेक्ट जो है 50 मेगावाट का। जब हम लोग 2018-19 में जब हम लोग काउंसलर थे, जी। तो वो टाइम में हम लोग कुछ टूर पे गए थे दिल्ली। तो हम लोग को विष्णुपद राय जी ने, हमारे एमपी अभी जो एमपी है, जी। उस वक्त हमारे एमपी विष्णुपद राय जी थे। जी। वो पेट्रोनेट कंपनी में हमको लेके गए थे, लेके जाके वहाँ मिला के उनसे बात भी कराए कंपनी से। जी। तो कंपनी हम लोग को एश्योर भी किया था कि हम लोग आएगा और शुरू करेगा जल्दी से जल्दी। तो वो टाइम में हम लोग का म्यूनसिपल को एक मॉर्चरी वैन भी दिया पेट्रोनेट कंपनी से, जी। जी। गिफ्ट जी। दिया था। तो हम लोग का एमपी साहब जो है वो रिक्वेस्ट करे थे कि आप अपना तरफ से गिफ्ट देना है करके अंडमान के लिए। तो वो मॉर्चरी वैन भी दिया था, पिकअप वैन था। फिर उसका बाद तो शुरू होएगा करके तब टेस्टिंग भी हुआ बहुत सारा। तो हमारा घर के ऊपर भी कुछ मशीन लगा के गए थे, हवा चेक करना है, जो सब चेक ठीक। करने के लिए। तो सब करके गए हैं। फिर क्या हुआ पता नहीं, पिछला 5 साल में तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया बोले। हम जब एससी सर से मिले थे, जी। करंट का इतना प्रॉब्लम है, अब वो एलएनजी प्रोजेक्ट का क्या हुआ बोलने से वो बोले कि मिनिस्ट्री से कैंसिल हो गया। पहले प्रोजेक्ट तो आ जाएगा तो फिर वो पॉपुलेशन के हिसाब से जो बढ़ाना है वो लोग बढ़ाएंगे, जी। लेकिन कम से कम वो शुरू वो वाला काम रुक गया। वो क्यों रुक गया वो हमको नहीं पता, लेकिन वो टाइम पूछा तो बोले थे कि एससी सर बोले थे कि हम लोग बहुत मुश्किल है करंट का अभी। जी। आप ये जो है दिल्ली से मिनिस्ट्री से कैंसिल हो गया बोले। जी। अब मिनिस्ट्री से कैंसिल हो गया बोला तो वो टाइम में एमपी साहब तो कुलदीप सर थे, तो वो टाइम फिर कुछ हुआ नहीं। बट अभी जब दादा जीत के दोबारा आए तो दादा हमको बोला है, हम लोग, हमको ही नहीं सबको, वो तो मीडिया में भी बोल रहे हैं कि एलएनजी प्रोजेक्ट अभी लेकर आ रहे हैं। जी। तो लेकर आएंगे तो अंडमान के बहुत बेनिफिट होगा। करंट का समस्या मेरे हिसाब से लगभग खत्म हो जाएगा। एलएनजी ये तो बहुत साल का पहले पुराना प्रोजेक्ट है जी। विष्णुभद्र राय जी एमपी बनने के पहले पुराना प्रोजेक्ट है। आज तक वो प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये सब मालूम नहीं। अब देखिए जो आईडीए मीटिंग के बाद जो एमपी एलजी साहब ने जो डिक्लेरेशन दिया कि हर एक घर में सोलर पावर प्लांट लगना है जी, ये उचित है। हर एक घर में सोलर पावर प्लांट 100% सोलर एनर्जी इन हाउस होल्ड्स जी आप कर सकते, आपके घर में लगा सकता, मेरे घर में लगा सकता, मतलब 100% कैपेसिटी। 100% तो नहीं होगा, तो दिया है 100% का। 100% देखिए गरीब आदमी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए मुश्किल है उसका। आप बोलते हैं कि उसको और इन्वेस्ट करके आप 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करके आप सोलर पावर प्लांट लगाओ। महंगाई इतना ज्यादा हो गया उसको, मतलब एंड टू एंड मीट करने के लिए वो बहुत तकलीफ हो रहा है। और आप बोल रहे हैं कि 100%, ये तो गलत है। एलएनजी जो आना अच्छा बात है, 65 मेगावाट विल हेल्प।